चलो संतों के पास जाता हूं। तो मैं संतों के पास गया महाराज, लेकिन संत लोगों के पास भी मुझे सत्संग नहीं मिला। न पश्यन कुत्र चिच्छरमा मन संतोषकारक। जब संतों के पास भी मुझे सत्संग लाभ नहीं मिला तो मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया। मैंने सोचा चलो गृहस्थों को देख लेते। तो मैं गृहस्थों के घर में गया, लेकिन गृहस्थों के घर में जाने के बाद भी एक विडंबना मुझे दिखी महाराज। तरुणी प्रभुतागे श्यालको बुद्धिदायक कन्या विक्रणयो लोभा दंपतीना चकलकम। मैं गृहस्थों के घर में गया और वहां भी मैंने देखा तरुणी प्रभुता गेहे। माता पिता की सेवा कब तक? जब तक देवी जी के पास तिजोरी की चाबी ना आ जाए तब तक। और जैसे ही सारा हिसाब किताब लेखा जोखा आए तुरंत कहने लगती है, हाँ जी मैंने आपके लिए अपनी माता पिता भाई बहन सबको छोड़ा है, अब आप भी जल्दी से अपने माता पिता की छुट्टी कर दो। बोलो राधे राधे। तरुणी प्रभुता गे, उसका प्रभुत्व चलता है। प्रभुत्व चलना अच्छी बात है, लेकिन एक निवेदन करना चाहूंगा। पहले के जमाने में लड़कियां डरती थी कि सास कैसी मिले, आज सास डरती है कि बहू कैसी मिले। बोलो राधे राधे। वो कहने लगते महाराज ये बताओ अच्छी सी लड़की मिलेगी? हे गोविंद, निवेदन करना चाहूंगा, ये रिश्ता डर का नहीं है, ये रिश्ता सम्मान का होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए। और डर का यदि रिश्ता होगा तो कब तक? जब तक दूसरे के पास पावर होगी तभी तक तो आप उससे डरेंगे। जैसे ही पावर समाप्त, डर भी समाप्त। लेकिन यदि सम्मान का रिश्ता होगा ना, डर का रिश्ता समय सीमा लेकर के आता है, ध्यान रखना। और सम्मान का रिश्ता समय सीमा नहीं होती उसे। अपनी सास के प्रति सम्मान का रिश्ता और सास का बहू के प्रति आदर का रिश्ता। और कारण क्या है? कन्या विक्रणयो लोभा। कारण ये है कि डर का रिश्ता बना किस लिए है? डर का रिश्ता इसलिए बना है कि बेटा बेटी का आजकल विवाह नहीं होता, अपितु सौदे होते हैं। जहां सौदा पट जाए वो समधी बन जाए। समधी का मतलब जहां बुद्धि सम हो, विचार सम हो, भावनाएं सम हो, वो समधी। और जहां आजकल तो जहां माया सम हो वो समधी। तो बेटा बेटी अब खरीदे बेचे जा रहे हैं महाराज। बेटियां भी आने के बाद तुरंत कह देती है ज्यादा बोलना नहीं, 5 करोड़ रुपए की शादी करी है मेरे घर वालों, 5 किलो सोना दिया है। जय। लड़का बेचारा क्या करेगा? चुप हो जाता। मैं ये नहीं कहता कि उसे बोलना नहीं चाहिए, बोलना चाहिए। सम्मान एक दूसरे के पति पत्नी के बीच में भी सम्मान होना चाहिए। लेकिन सौदे नहीं है। आजकल परिवारों में, रिश्तों में सौदे हो रहे हैं और इसी कारण से
दंपति नाम चकलकनम। आए दिन हर घर में झगड़ा है, क्लेश। महाभारत हो रही है। अब बहू ने ये कर दिया, बहू कह रही है कि सास ने ये कर दिया। बोलो राधे राधे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमेशा हम कथाओं में जाते हैं, सबको पता है जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, वो आप लोगों को भी विदित है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको फॉलो नहीं करते। क्यों? आदत बन चुकी है। जानाम्य धर्मम नच में प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन के पास जब भगवान गए थे शांति दूत बन करके, और कहा, प्रस्ताव रखा 5 गांव का, आप पूरा सब कुछ ले लो, सारा साम्राज्य ले लो, लेकिन इन पांडवों को 5 गांव दीजिए। दुर्योधन ने कहा, सुचित सागर नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं दूंगा मैं इन्हें बिना युद्ध के। भगवान ने कहा, दुर्योधन क्या ये धर्म है? दुर्योधन ने कहा, मैं जानता हूं कि धर्म। तो बोला, फिर क्यों कर रहे हो? तो दुर्योधन ने कहा, जाना मैं धर्मम, मैं जानता हूं धर्म क्या है। नच में प्रवृत्ति, लेकिन उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। जानाम मैं धर्मम नच में निवृत्ति, मैं अधर्म भी जानता हूं, लेकिन मैं उससे निकल नहीं पा रहा हूं। क्यों? केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कुछ ऐसी शक्ति मेरे हृदय में बैठी है, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जो जो वो बोलता है वो मैं करता रहता हूं। क्रोध यदि किसी कारण से आ रहा हो ना, तब तक तो ठीक है क्रोध, लेकिन क्रोध ही यदि ये कारण ढूंढने लग जाए तब गड़बड़ है। क्रोध किसी कारण से आए तो समझ में आता है भाई कारण था इसलिए क्रोध आया, लेकिन क्रोध यदि कारण ढूंढने लग जाए तो समझ में आता है कि अब क्रोध आदत बन चुकी है, स्वभाव बन चुका है, और इसको हटाना जरूरी है। तरुणी प्रभुता के श्यालको बुद्धिदायक, कन्या विक्रणयो लोभा दंपति चकल। दाम्पत्य जीवन में घोर कलह मचा। और दूसरी बात, यदि घर में कोई कार्य करना हो तो परामर्श किससे लिया जाए? बोलो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा ना, भागवत जी कह रहे हैं। श्याल को बुद्धिदायक, वो जो कहेंगे वही होगा। उसके पीछे भी कारण है। आपके जो भाई बंधु है ना, वो न तो अच्छे परामर्श देंगे और ना ही अच्छा करेंगे। इसलिए मजबूरन आपको बाहर वाले की सहायता लेनी पड़ती है। वो बाहर वाला है, आपके घर के तो आपके ये है ना, आपके भाई है, आपके बंधु हैं, लेकिन जब यहां से अच्छा परामर्श नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं तो परामर्श मिलेगा। श्यालको बुद्धिदायक। जब नारद जी ने इस तरह से गृहस्थों के घर में भी देखा, उन्होंने कहा, महाराज एवं पश्चिम कलेर दोषम पर्यटन नवनीम।
ये सब देख देख के मेरा सर चकरा गया, महाराज ये क्या हो रहा है। इसलिए महाराज मैंने फैसला किया, चलो श्री धाम वृंदावन चलते।